धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। धरती विद्युत की शक्ति की बात कर रहे हैं जो डीएम महोदय हैं, जिन लोगों ने भी वो वीडियोस बना के अपलोड किया उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। एक राक्षस था जिसका नाम अंधकासुर, शासन को दिया ना मुआवजा लिया। तो हमने विकास के लिए साझा व्यवस्था करी, शासन ने भी उसमें काफ़ी पुराने घर होते होंगे जिसमें चौगान होता था, बीच में तुलसी होती थी, तो वहाँ मेरे पीछे जिस नदी को आप देख रहे हैं ये शिप्रा नदी है। वो शिप्रा नदी जो मुख्य दायनी भी जिसे कहा जाता है और जिससे प्रांगण में इस वक्त हम उपस्थित हैं, ये मंगलनाथ के मंदिर के तट पर है और ये शिप्रा नदी के तट के जस्ट बगल में ये स्थित है। लेकिन इसके पौराणिक इतिहास बहुत सारे हैं, क्योंकि ये गर्भ से उत्पन्न मंगलनाथ का मंदिर है, जिसे मंगल ग्रह जो लोग इंसान आते हैं काफ़ी उनका ग्रह कटता है, विश्व से लोग आते हैं और विश्व का ये सबसे पहला मंदिर है जो बहुत सारे जो दार्शनिक हैं वो यहाँ पे आते हैं। लेकिन इससे इतिहास क्या है, इससे जुड़े जो चीज़ें हैं वो मेरे साथ अक्षय भारती इस वक्त मौजूद है हमारे साथ में, क्योंकि ये महंत जो यहाँ के राजेंद्र भारती जी हैं वो उनके यहाँ के पुत्र भी हैं और इनसे जानेंगे कि अक्षय भारती जी काफ़ी यहाँ से इतिहास जुड़ा हुआ है इस मंगलनाथ मंदिर से, काफ़ी विश्व के लोग आते हैं, लेकिन इसकी जो पौराणिक इतिहास है वो क्या है वो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, मत्स्य पुराण में वर्णन है जब एक राक्षस था जिसका नाम अंधकासुर था, उसका क्रूरता यहाँ बहुत बढ़ गया था। उसको भगवान शिव से ही उपासना करने के बाद एक वरदान मिला था कि जहाँ भी धरती पे उसका रक्त गिरे, कोई उसका अगर वध करने जाएगा तो उसके जैसे और लाखों दैत्य और पैदा होंगे। तो चूँकि सारी देवी देवता ने कहा कि भाई भगवान मंगल जो हैं भगवान शिव जो हैं जिन्होंने वरदान दिया है, आप ही इसका संहार कीजिए। तो भगवान शिव ने उस दैत्य से यहाँ पे युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ते समय उनके पसीने की बूंद धरती पे गिरी। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। धरती विद्युत की शक्ति के समान फटी और भगवान शिव के पसीने की बूंद जब गिरी तो वहाँ से भगवान मंगल बालक रूप में उत्पन्न हुए। भगवान शिव का बालक रूप में जो वो उत्पन्न हुआ और उन्होंने उस राक्षस का सारा रक्त पिया और उस राक्षस का संहार किया। फिर सारे देवी देवताओं ने कहा कि आप भगवान शिव के रूप हैं और आपने इस राक्षस का संहार किया है, तो आपको यहीं स्थापित किया जाता है भगवान शिव के ही रूप में और भगवान मंगल का यहाँ पे बर्थ प्लेस जन्म स्थान माना जाएगा। और जो भी जातक पूरे विश्व भर से मंगल की शांति के लिए आना चाहेंगे, भगवान शिव की जो है चावल दही भात से लेपन करने के बाद में पूजन अर्चना करेंगे तो उनके सारे जो मंगल दोष हैं, मांगलिक कार्यों में जो बाधाएं हैं वो दूर होगी। तो वही मान्यता मत्स्य पुराण से अभी तक चली आ रही है। लोग बाग आते हैं, भगवान शिव का मंगल का यहाँ पे पूर्ण विधान से पूजन करते हैं। दही भात का जो है भगवान को लेपन अपने हाथों से करते हैं, मंत्र उच्चार से पूजन होता है। उसके बाद भगवान की जो कृपा होती है, सभी का मांगलिक दोष शांत होता है और मांगलिक कार्यों में जो विघ्न है वो दूर होता है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि लोगों की जो आस्था है काफ़ी है इससे, और लोग चाहते हैं कि मेरा आए तो जो कष्ट है वो दूर हो सके। तो कौन कौन से ऐसे कष्ट है जो यहाँ पे आने के बाद उनका निवारण? देखिए, भगवान मंगल जो है, 9 ग्रह में मंगल ग्रह का जन्म स्थान तो माना ही गया है। भगवान 21 विभाग के देवता हैं। धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, शीघ्र विवाह, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति, ये सभी के लिए भगवान मंगल का पूजन किया जाता है। जो प्रशासकीय लेवल में है, जो शासकीय जॉब में है, जिनको विवाह नहीं हो रहा है वो तो है ही। तो सारे ग्रहों के सेनापति कहा गया मंगल को। तो अगर आपने सेनापति को बना लिया तो सेना आपके साथ में है। तो भगवान मंगल का इसलिए कोई भी कार्य के लिए हम अगर पूजन करना चाहते हैं, भगवान मंगल का हम पूजन कर सकते हैं। हमारी मनोकामना हम लेके आए, भगवान को जो है भात का, दही भात का लेपन करें तो मंगल ही मंगल होना चाहिए। दही भात यहाँ का मुख्य जो है वो जी हाँ, भगवान को जो चावल होता है उसको बनाने के बाद, पकाने के बाद उसमें उसको ठंडा करके उसमें पंचामृत मिलाते हैं और उसका पंचामृत का गोला, उस भात का गोला बना के भगवान की शिवलिंग पे लेपन किया जाता है। और हमारे जो भी जातक आते हैं उनके हाथों से लेपन किया जाता है, मंत्रोच्चार से पूजन होता है, गंधाक्षर पूजन होता है, उसके बाद में पंचामृत पूजन होता है, उसके बाद में भगवान का अभिषेक करके फिर हवन पूजन होता है। जी, आप यहाँ पे महंत, आपके पिताजी महंत हैं, कितने सालों से आपके महंत की जो कुर्सी है वो चली आ रही है? क्योंकि यहाँ पे लोग बैठते हैं तो काफ़ी जिम्मेवारियाँ आप लोग ऊपर होती होंगी। देखिए, विगत 500 वर्ष का रिकॉर्ड इतिहास तो हमारे पास में है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम करते आ रहे हैं
मैं 10वीं पीढ़ी में हूँ जो पूजन करते आ रहे हैं। हम लोग के पहले जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने जीवित समाधियाँ यहाँ लिए। निरंजनी अखाड़ा जो 13 अखाड़ा परंपरा है, उसमें जो निरंजनी अखाड़े हैं उसी अखाड़े के अंतर्गत मंगलनाथ मंदिर आता है और उन्हीं की द्वारा दी गई गादी हमारी यहाँ पे है और विगत 500 वर्ष से हम पूजन करते आ रहे हैं। 500 वर्ष से विगत आपकी 10वीं पीढ़ी चल रही है, लेकिन इस पीढ़ी के दौरान में जो परेशानियां जो आती हैं आप लोगों को, वो जरा सा हमें आप बताइए कि कोई परेशानियां तो आप लोगों के सामने भी आती होगी जिसको आप लोग एक चुनौती के तौर पे देखते हैं। देखिए, परेशानियां तो भगवान मंगल बैठे हैं तो कोई आनी नहीं है। हम तो भगवान की सेवा पूजा करते हैं और बस उन्हीं के ऊपर सारा दारोमदार छोड़ देते हैं। तो अभी तक तो ऐसी कोई परेशानी आई नहीं और आएगी तो भगवान मंगल हैं। जो भी है कष्ट हरने के लिए, जब देश भर से दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, जब उनका कष्ट हर रहे हैं और हम उनको, हमारा प्रारब्ध है कि हम वहाँ पे उनकी सेवा पूजा के लिए पीढ़ियों से यहाँ पे इस कुल में पैदा हुए हैं, तो समस्या तो आनी नहीं, मंगल के इर्द गिर्द आके सब दूर हो जाती है। लेकिन इसके विकास को लेकर जो ट्रस्ट बनाया गया है वो विकास के तौर पे, क्योंकि विकास जब हम यहाँ पे आए तो अब कहीं ना कहीं धीमी गति पे विकास चल रहा है। देखिए, ये अब साझा व्यवस्था हो गई। पहले मंगलनाथ मंदिर जो था पूरी तरीके से हमारी गादी परंपरा के अंतर्गत था, लेकिन सन 80 के सिंहस्थ के बाद में शासन ने कहा कि हमको मंदिर का निर्माण करना है, विकास करना है। 1980 का जो कुंभ का मेला है उसमें शासन ने कहा कि हमें मंदिर का निर्माण करना है, तो मंदिर का गर्भगृह को छोड़ के सारी जो भूमि थी आसपास की वो हमारी पर्सनल थी, हमारी पैतृक भूमि थी, पूर्वजों की थी। तो चूंकि हमको भी चाहते थे कि मंगलनाथ का विकास हो, देश भर से लोग आए यहाँ पे भगवान का पूजन अर्चन करें, तो हमने भगवान मंगलेश्वर महादेव के दाम पे भूमि दान किया। हमने शासन को दिया ना मुआवजा लिया। अच्छा। तो हमने विकास के लिए साझा व्यवस्था करी, शासन ने भी उसमें काफ़ी जो भी मंदिर की आय आती है उससे खर्चा किया। तो कुछ चीज़ें शासकीय रूप से थोड़ा डिले होता है, लेकिन चूंकि अगर एक अच्छे सोच, अच्छी विकास की दृष्टि से कोई भी अधिकारी आते हैं या कोई प्रतिनिधि आते हैं, तो हम भारतीय परिवार जो है मंदिर की जो सेवा पूजा में लगे हैं, हम उनका सहयोग करते हैं, वो हमारी सहयोग करते हैं। थोड़ा बहुत डिले होता है, लेकिन चूँकि कार्य हो रहा है और पहले से अभी तक में बहुत विकास हुआ है मंगलनाथ का, और भगवान मंगल चाहेंगे तो आगे भी होगा। चलिए, एक हम सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि जिस तट पे हम खड़े हैं जी, उस तट के पीछे आप देखिए, आप नज़र आप पीछे दौड़ाइएगा कि साफ सफाई की कमी है यहाँ पे तट को लेकर। इसको लेकर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? देखिए, नगर निगम में हमने कई बार शिकायतें भी की हैं। आए दिन जो है यहाँ पे व्यवस्थाएं होती, सफाई भी होती है। अभी चूंकि बारिश का मौसम निकला है तो नदी जो है घाट के ऊपर तक आ जाती है, तो वो पानी जब निकलता है तो उसकी काई और उसकी मिट्टी रह जाती है, तो उसका सफाई का कार्य चल रहा है। अब चूंकि उज्जैन बहुत बड़ी धार्मिक नगरी है, उज्जैन में महाकालेश्वर का भी लोड है, काल भैरव का भी लोड है, मंगलनाथ का भी लोड है, और सभी मंदिरों पे उतने ही प्रकार, इन तीनों चारों मंदिरों पे पूरे देश भर से श्रद्धालु आते हैं। तो शासन अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा है, हम भी और थोड़ा सा दबाव बनाते हैं, तो भगवान ने चाहा तो सब जल्दी होगा, और जितना जल्दी होगा तो और श्रद्धालुओं के लिए अच्छा होगा और श्रद्धालुओं को ठीक से साफ पानी मिलेगा। ये पानी यहाँ तक आता है, उस वक्त जब पानी यहाँ तक आता है उस समय ये जो पुल जो है वो बाधित हो जाता है कि वो ऐसे पुल के ऊपर? ये छोटा पुल बाधित हो जाता है, बड़े पुल में 90% 95% पानी नीचे तक ही रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसके ऊपर आया, क्योंकि इसी दृष्टिकोण से इसको नया पुल बनाया गया है ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कत ना आवे। इतना ऊपर तक पानी तो बहुत बिरली समस्याओं, बिरले बारिश में ही आता है, ऐसे अमूमन नहीं आता। अमूमन नहीं आता है जी। लेकिन महाकाल में तो यहाँ का पानी अंदर चला जाता है जी, तो काफ़ी परेशानियाँ होती होंगी। ये लेकिन एक सवाल, भ्रांतियाँ हैं। महाकाल में कभी शिप्रा का पानी अंदर नहीं जाता है, यही मैं आपको चैनल के मीडिया के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। महाकाल से शिप्रा नदी बहुत दूर है। महाकाल के अंदर एक कुंड बना हुआ है, उसके अंदर अपनी प्राकृतिक आव है पानी की। जब बारिश का पानी बहता है, बारिश का पानी आता है तो कुंड भी स्वाभाविक रूप से थोड़ा बढ़ता है, तो कुंड का पानी एक घड़े के समान होता है। थोड़ा बहुत पानी बढ़ेगा तो थोड़ा महाकाल तक आएगा। अच्छा भारती जी, हम आपको इंटरप्ट कर रहे हैं क्योंकि जो गर्भ की तस्वीरें जो सामने निकल कर आती है महाकाल की, जो पानी वाली, वो पानी वाली वीडियो तो चलाते नहीं है। पानी वाली जो वीडियो आप जो देख रहे हैं, महाकाल में भी सब जगह से निर्माण कार्य हो रहा है। महाकाल में बीच में जो है ना, महाकाल जो है नीचे अंदर जाके आपने दर्शन किए होंगे कभी, तो अंदर जाके दर्शन करना पड़ता है। तो ऊपर का जो प्रांगण है, अगर तेज बारिश 3-4 घंटे होगी तो उस प्रांगण का जो पानी सारा इकट्ठा हो रहा है, तो अभी निकासी हो नहीं रही है, निर्माण कार्य चल रहा है, तो वो पानी इकट्ठा होकर अंदर ऐसे बह के जाने लगा। आपके घर में भी जो पुराने घर होते होंगे जिसमें चौगान होता था, बीच में तुलसी होती थी, तो वहाँ पानी जब इकट्ठा होता था तो वहाँ पे निकासी के लिए, तो वो वहाँ उसको उस दृष्टि से दिखा दिया गया, एक वीडियो बना दिया, पानी महाकाल में अंदर चला गया। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा ये भ्रांतियां हैं। ये दर्शनार्थियों को भी आपके माध्यम से सही मैसेज जाना चाहिए। महाकाल से नदी बहुत दूर है, तकरीबन आधे से 1 किलोमीटर दूर है,
नदी का पानी कभी महाकाल टच नहीं होता है। वो कुंड का पानी और बारिश का पानी, अभी चूंकि निर्माण कार्य चल रहा है, सब जगह से अवरोध है, तो पानी तो वहाँ जाएगा। तो ये अक्षय भारती जी सबसे बड़ा मतलब संदेश दे रहे हैं कि जो आप लगातार जो वीडियो देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कि गर्भगृह में महाकाल में जो पानी जाता है वो नहीं जाता, क्योंकि अक्षय भारती खुद अपनी जुबानी ये बता रहे हैं, क्योंकि जो शिप्रा नदी है वो महाकाल मंदिर से काफ़ी दूर है। भले तट सटा हुआ हो, मान लीजिए जितनी भी उसकी दूरी हो, लेकिन मंदिर के अंदर में नहीं जाता। जो वीडियो आता है वो कहीं ना कहीं निर्माण कार्य हो रहा है, उसके वजह से। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ के जो कलेक्टर हैं, जो डीएम महोदय हैं, जिन लोगों ने भी वो वीडियोस बना के अपलोड किया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है, क्योंकि वो गलत वीडियोस हैं। उससे लोगों के मन में गलत भावना जाती है कि महाकाल डूब गया, बहुत बारिश आ गई, उज्जैन में बाढ़ आ गया। इस बार तो एवरेज से कम बारिश हुआ है। तो ये जब ये घाट जो यहाँ तक पानी पूरा भर जाता है, ये घाट आधे नहीं डूबे, तो महाकाल में अंदर तक पानी जाने की तो कोई संभावना ही पैदा नहीं होती। एक और मेरा ये सवाल है, इसके बाद एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि जो आने वाले समय में जो लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, चाहे जो लोग आएंगे, एक वीवीआईपी जो पास दिया जाता है, जो जनरल लाइन बनाई जाती है, उसमें पैसा टोकन कटता है, तो ये क्या आपके दृष्टि से, क्योंकि 5 वर्षों से आपकी 10वीं पीढ़ी यहाँ पर इस गद्दी पे बैठी हुई है, तो क्या आपको लगता है कि ये सही है? अक्षय भारती जी, आप अपने मनोदशा से बताइए। देखिए, ये इस विषय में शासन और जनप्रतिनिधि को विचार करना चाहिए। हम इस विषय पे किसी भी मामले में टिप्पणी करना उचित नहीं समझते, क्योंकि देखिए ये साझा व्यवस्था है। कई जगह रसीद कटता है तो वो रसीद इसलिए कटता है कि मंदिर के विकास के लिए कार्य हो गए, ठीक है। अगर जिसकी क्षमता है वो 150-200 रुपये 500 रुपये की रसीद कटाता है और दर्शन करता है। जिसकी क्षमता नहीं होता वो दर्शन मत करना चाहता है, लेकिन उस पैसे का उपयोग मंदिर के विकास के लिए ही किया जाता है। आज मंगलनाथ पे भी 15 करोड़ का विकास हो रहा है, तो वही रसीद जो कटती है, पूजन की रसीद, दर्शन की रसीद जो कटती है, वही पैसा मंदिर में उपयोग हो रहा है। तो उससे श्रद्धालुओं को ही सुविधा प्रदान की जाती है। तो उसमें मेरे हिसाब से हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप उसकी राशि सामान्य रखें, ये ज़रूर होना चाहिए। बाकी अगर वो राशि ले रहे हैं शासन, तो वो कहीं मंदिर के विकास के लिए ले रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ साझा तरीके से, इसीलिए सही बात है। ये कहीं किसी की जेब में नहीं जा रहा है, ये मंदिर के विकास के लिए जा रहा है। चलिए, आप जो लोग यहाँ आते हैं, आने के लिए जो कठिनाइयाँ होती हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा शासन से, प्रशासन से, कि जो उम्मीद थी महाकाल लोक होने के बाद में 100% हमको उम्मीद थी, 400 से 500% उससे ज़्यादा श्रद्धालु आए हैं। चाहे महाकाल ले लें, चाहे मंगलनाथ ले लें, चाहे काल भैरव ले लें। तो जितना हो सके पार्किंग सुविधा, रोड चौड़ीकरण और रुकने की फैसिलिटी, ये सरकार अपनी तरफ से जितना ज़्यादा करेगी, उतना ज़्यादा जनता को लाभ मिलेगा। और जितना ज़्यादा जनता को लाभ मिलेगा यहाँ रुकने में, शांति से दर्शन करने में, उतना ज़्यादा और जनता आएगी। और चूँकि आपने खुद भी देखा होगा, कोरोना काल के बाद से पर्यटन की जगह धार्मिक पर्यटन बहुत बढ़ा है। तो हर आदमी अब समझता है कि नहीं, हमें घूमना भी है और देव दर्शन भी करना है। उसमें महाकाल का पर्यटन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आज भी आप दैनिक भास्कर का लेख पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा पर्यटन पूरे काशी विश्वनाथ और इवन जो है शिरडी और तिरुपति बालाजी से ज़्यादा पब्लिक उज्जैन में दर्शन करने आ रही है। तो उसके लिए सुविधा तो बढ़ानी पड़ेगी, शासन को देखना चाहिए। हमारा भी जितना सहयोग हमारी तरफ से होगा, मंदिर के जो मठाधीश लोग हैं, जो पुजारीगण हैं, हम सहयोग देंगे। बाकी सोचना शासन को, जनप्रतिनिधियों को। जो मंदिर है, ये पर्यटक विभाग के द्वारा फंडिंग भी होता है क्या यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ये शासन के जो जितनी भी व्यवस्था जो आप निर्माण अभी देख रहे हैं, जितना भी हुआ है, ये कुंभ के मेले के आसपास शासन द्वारा ही किया गया है। फिर अब आने वाले समय में कुंभ का मेला कब आने वाला है? 2028 जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय भारती जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, क्योंकि बहुत ही मतलब कि हृदय से कहें तो एक मतलब कि सूचना देने के बाद ये तुरंत इस मंदिर के प्रांगण में आए और यहाँ पर आकर अपना बहुमूल्य समय इन्होंने दिया, ताकि जो आने वाले दर्शक हैं वो इनकी आवाज़ को सुन सके। और जो भी इन फ्यूचर, इन भविष्य में जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि देश विदेश से भी लोग आते हैं, कई राज्यों से लोग आते हैं, भारत के कई राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ की जो आस्था है वो अपने आप में एक पौराणिक इतिहास को जोड़े रखती है। और सबसे बड़ी बात है कि शिप्रा नदी जो कि यहाँ के तट पे से गुजरती हुई जाती है, और आपने सारा कुछ सुना, क्योंकि ये हम अपनी ज़ुबानी आपको बता सकते थे, सारी कहानी हम आप तक पहुँचा सकते थे, लेकिन हम चाहते थे कि इस गद्दी पे, महंत की गद्दी पे जो बैठे हुए हैं, उनकी ज़ुबानी इस मंगलनाथ की मंदिर से आप तक पहुँचाएँ। हमारा ये प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को अपनी राय, अपनी सहमति ज़रूर दें। जय हिंद।